और वहीं बीजेपी के महासचिव दुष्यंत गौतम ने कहा कि नक्सली अब शहरों में ज्यादा हो रहे हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं और उसके साथ ही कई मुद्दों पर दुष्यंत गौतम से खास बात की सीनियर एडिटर संजय शर्मा ने। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी हमारे साथ में मौजूद हैं। दुष्यंत जी, आज सरदार पटेल जी का जन्मदिन भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल को याद करते हुए कहा है कि एकता देश की सबसे बड़ी जरूरत है, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। क्या कहेंगे सर? देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल वो महापुरुष थे जिन्होंने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखा। जब रियासत को एक करने वाली बात थी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने पूरे हिंदुस्तान को एक मजबूत भारत दिया। और साथ साथ जो कश्मीर की विपदा हमारे सामने खड़ी है एलओसी, ये जवाहरलाल नेहरू की देन है और सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे इसका भी निराकरण होना चाहिए। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर जम्मू कश्मीर में जो विवादास्पद आज जम्मू कश्मीर को धारा 370 के कारण भी बनाया गया, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री लगातार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को याद करते हुए, उनके व्यक्तित्व को याद करते हुए, जैसा भारत उन्होंने चाहे उस भारत के निर्माण की ओर देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, चल रहे हैं। और ये दुर्भाग्य है कि उस समय के प्रधानमंत्री और उनकी कांग्रेस ने जितने भी महापुरुष थे जिन्होंने देश को आजादी में अपनी कुर्बानी दी, त्याग दिया, बलिदान दिया, उनको कहीं ना कहीं गुमराह नहीं कहूंगा मैं, बल्कि उनका इतिहास को गायब करने का काम किया। ऐसा करने की कोशिश की गई जैसे गांधी खानदान और जवाहरलाल नेहरू खानदान ने ही आजादी दिलाई है। लेकिन उस सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि इस कांग्रेस ने 3 महापुरुषों को, अपने तो जीते जी भारत रत्न ले लिया, इंदिरा गांधी ने जीते जी ले लिया था, जवाहरलाल नेहरू ने भी जीते जी स्वयं ही भारत रत्न ले लिया था, राजीव गांधी को मृत्यु के 1 साल के अंदर भारत रत्न मिल गया। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, जवाहरलाल और अपने मौलाना आजाद को और डॉक्टर अम्बेडकर जी को भारत रत्न लेने के लिए, उनको देने के लिए समाज को गैर कांग्रेसी सरकार का इंतजार करना पड़ा जब उनको भारत रत्न दिया गया। ये साफ साफ मानसिकता दर्शाता है इस कांग्रेस की। ये कभी भी जिन्होंने देश को कुर्बानी और त्याग से आगे बढ़ाने का काम किया है उनको नजरअंदाज करते हैं ये लोग। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में जिस प्रकार से जो महापुरुष रहे हैं उनको आगे बढ़ाने का काम किया, आज उनकी जन्म स्थली पर जाकर उनके जन्मदिन पर कहीं ना कहीं ये अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर कर उनकी या कुर्बानी और त्याग को याद किया गया है। सर, आज प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि आज अर्बन नक्सलवाद देश में हावी हो गया है, अर्बन नक्सलवाद का हमको जवाब देना पड़ेगा जिस तरीके से ये लोग देश में अराजकता फैला रहे हैं। देखिएगा, आजादी के बाद एक मंसूबा कांग्रेस सरकार का था कि देश आजाद तो हो रहा है, जल्दी गुलाम करने का था। लेकिन मुझे लगता है कि आजादी के समय जो चुनौतियां थी उससे कई चुनौतियां आज खड़ी हैं। सीधा सीधा बोला जाता है कि सनातन को खत्म कर देंगे, सीधा सीधा पाकिस्तान और चाइना में बैठकर भारत की सरकार को गिराने का षड्यंत्र किया था, सीधा सीधा कहा था कि हम इसको बांग्लादेश बना देंगे और देश की संस्कृति सम्मान को गिराने का काम किया जाता है। और जो लोग ये काम कर रहे हैं, चुनौती हमारे सामने है, जातिवाद में बांटने का काम कर रहे हैं, जो अंग्रेजों ने कहा था वो काम ये कर रहे हैं, सेना का मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं, जो भी देश को बढ़ाने वाली संस्थाएं काम करती है उनका सबका अपमान, चाहे वो कानून प्रक्रिया रही हो या चाहे चुनाव प्रक्रिया रही हो, अनेक सभी का अपमान करने का लगातार ये काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में, हाथों में सरकार देश चल रहा है, वो जिस प्रकार से कदम उठा रहे हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए उठा रहे हैं, ऐसे लोगों के विचार कभी भी पूरे नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि हम आतंकियों के मंसूबे भी कभी पूरे नहीं होने देंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया विपक्ष पर कि वो जातिवाद को बढ़ावा देकर के देश को तोड़ना चाहते हैं। आज जिस प्रकार से जाति गणना की बात की जा रही है, पूर्व के गुरु नानक की जो रविदास जी के देखो, सभी महापुरुषों को देखो, उन्होंने जातिहीन समाज की कल्पना की है। खुद इंदिरा गांधी ने भी कहा था मैं जातिवादी में विश्वास नहीं करती, और आज देश जाति विहीन समाज की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये बताना चाहते हैं, दलितों को बताना चाहते हैं, ओबीसी को बताना चाहते हैं, तुम चमार हो, तुम भंगी हो, तुम खटीक हो, तुम रैगड़ हो, इस प्रकार का जातिवाद पुनः आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आप जनगणना की बात कर रहे हैं, जनगणना तो दलितों की हो चुकी है पहले से। हमें आरक्षण मिल रहा है, 15% का आरक्षण मिल रहा है। आपने 15% के लिए क्या किया? चलो अब जाति गणना के तो आप क्या किया 15% के लिए?
7.5% एसटी के लिए क्या किया आपने? आज भी हमें अपमान सहना पड़ रहा है, आज भी हम विकास की ओर नहीं बढ़ पा रहे। आपके शासन के अंदर हमें खाली ये सिलाई की मशीन, कंबल मिलते थे, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिलता था, हमको व्यवसाय नहीं मिलता था। आप बताइए धारा 370 के लिए क्या किया आपने? आप दलितों का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, विदेश में जाके आपने बोला कि हम समय आएगा तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। आप देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, आप अम्बेडकर का अपमान करने का काम कर रहे हैं। इसलिए आपकी मानसिकता जाति गणना के माध्यम से देश को तोड़ने की मानसिकता है और ये देश कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। सर, आज पूरे देश भर में दिवाली मनाई जा रही है। पूरे देश भर में दिवाली पर लोग पटाखे भी चलाएंगे, पटाखे भी फोड़ेंगे, लेकिन सर दिल्ली की जनता इससे महरूम रह जाएगी। ये वही मानसिकता, अराजकतावादी मानसिकता। कहाँ गए? कहाँ एक नए वर्ष पे पटाखे छोड़े जाते हैं, क्या हुआ? आज पोल्यूशन 400 से अबव है। अब 5 दिन पहले भी ये था, तो पटाखे नहीं छूटे थे। दिवाली के बाद भी पटाखे नहीं छूटेंगे, लेकिन पॉल्यूशन लगातार दिल्ली का बढ़ रहा है। आपको नहीं दिखाई देता जब आप देश से छूट के आते हैं, बम पटाखे छुड़ाते हैं, जब पॉल्यूशन नहीं बिगड़ता है क्या? जब ईद मनाई जाती है, लाखों जानवरों की बलि दी जाती है, खून उनका सारा पानी में आता है, क्यों पॉल्यूशन नहीं दिखाई देता? लेकिन आपकी मानसिकता अराजकतावादी मानसिकता है, हिंदू धर्म को, सनातन को कुचलने की मानसिकता है। उस मानसिकता के तहत आप काम कर रहे हैं और दिल्ली की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। सब समझ चुके हैं कि आप किस प्रकार के बहरूपिया का चेहरा लेकर आते हैं और दिल्ली को गुमराह करने का काम करते हैं। इधर दुष्यंत गौतम, जिनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को अब दिल्ली की जनता समझ चुकी है और साथ ही साथ देश की जनता ये भी जानती है कि जाति जनगणना की मांग को लेकर के देश को किस तरीके से विभाजित करना चाहती है कांग्रेस और अपोजिशन। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। आगे बढ़ते हुए हैं, दिवाली पर सीएम